आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। वर्जीनिया वुल्फ ने 1929 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया था। उसमें उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में पुरुष लेखकों के वर्चस्व की ओर ध्यान दिलाया। उनका कहना था कि इसका कारण पुरुषों की श्रेष्ठ साहित्यिक प्रतिभा नहीं, बल्कि वह सामाजिक व्यवस्था है जिसने सदियों तक महिलाओं को समान अवसर नहीं दिए। उनका तर्क था कि पुरुषों के लेखन की तरह महिलाओं का लेखन भी तभी विकसित और समृद्ध हो सकता है जब उन्हें राजनीतिक अधिकारों के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी मिले। इसी संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन है, कथा साहित्य लिखने के लिए किसी स्त्री के पास अपना पैसा और अपना एक कमरा होना चाहिए। वर्जीनिया वुल्फ आर्थिक रूप से सुरक्षित थी और समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखती थीं, लेकिन उनके जीवन में एक और ऐसी शक्ति थी जिसका उल्लेख उन्होंने इस विचार में नहीं किया। वह थे उनके पति लियोनार्ड वुल्फ। वे लेखक थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पत्नी उनसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने पूरे समर्पण से प्रयास किया कि वर्जीनिया अपनी रचनात्मक क्षमता को पूरी तरह अभिव्यक्त कर सकें। हाँ, एक काम वह नहीं कर सके, वह उन्हें बायोपोलर डिप्रेशन से नहीं बचा सके। अंतिम पत्र में उन्होंने लियोनार्ड के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लिखा, तुमने मेरे साथ असीम धैर्य रखा, मेरे प्रति अत्यंत उदार और अच्छे रहे। तुम हर उस रूप में मेरे साथ रहे जैसा कोई मनुष्य हो सकता है। जब मुझे से सब कुछ छिन गया है, तब भी तुम्हारी अच्छाई पर मेरा विश्वास अडिग है। मन्नू भंडारी का संस्मरण दिस टू इज ए स्टोरी पढ़ते समय मुझे बार बार वर्जीनिया वुल्फ का यही विचार और उनका वैवाहिक जीवन याद आया। यह पुस्तक हाल ही में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। इसका अत्यंत संवेदनशील और कुशल अनुवाद पूनम सक्सेना ने किया है। मन्नू भंडारी का बचपन अजमेर में बीता। उनके पिता विद्वान और पुस्तकों के प्रेमी थे, जबकि माँ पूरी तरह परिवार को समर्पित थीं। अपनी स्मृतियों में वह अपनी प्रारंभिक मार्गदर्शक हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल का अत्यंत आत्मीय उल्लेख करती हैं। शीला जी उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें देती थीं और फिर उन पर विस्तार से चर्चा करती थीं। मन्नू भंडारी लिखती हैं, शीला जी ने मुझे साहस दिया, आत्मविश्वास दिया, जीवन की दिशा दी और मेरे जीवन को अर्थ दिया। अपनी पहली प्रकाशित कहानी को याद करते हुए वह लिखती हैं, किसी पत्रिका में अपनी पहली कहानी प्रकाशित देखना मेरे लिए रोमांच से भर देने वाला अनुभव था। उसके बाद जीवन में अनेक बड़ी घटनाएं हुईं, लेकिन वैसा रोमांच फिर कभी महसूस नहीं हुआ। जब मन्नू भंडारी कलकत्ता में रहती थीं, तब उन्हें प्रतिभाशाली लेखक राजेंद्र यादव से प्रेम हुआ। विवाह के तुरंत बाद ही राजेंद्र यादव ने उनसे कहा कि अब वे दोनों समानांतर जीवन जिएंगे। उनका आशय था कि वे एक ही छत के नीचे तो रहेंगे, लेकिन
दोनों का जीवन अलग और स्वतंत्र होगा। वे एक दूसरे के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस व्यवस्था के पीछे राजेंद्र यादव की अपनी सुविधाएं थीं। मन्नू भंडारी लिखती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन पति के झूठ, छल और बेवफाइयों से भरा रहा। सबसे दुखद यह था कि राजेंद्र अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए कभी आधुनिकता का तर्क देते। स्टॉप।